क्रिप्टो का एडवेंट दुनिया में तभी स्टार्ट हो गया जब सतोशी नाकामोटो नामी एक जापानीज़ जीनियस ने पहली बार बिटकॉइन इंट्रोड्यूस करवाया। और इस वक्त हालात ये हैं, इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है क्रिप्टो करेंसी की कि बिटकॉइन की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस वक्त तकरीबन 930 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर चुकी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्रिप्टो करेंसी आती है इथेरियम। इथेरियम की भी 450 बिलियन डॉलर की मार्केट कैपिटलाइजेशन टच होने वाली है। लास्ट में जो सबसे नीचे आखिरी है वो एवलांश नामी क्रिप्टो करेंसी है, उसकी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले वीक तक 29 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुकी है। अब ये क्या रीज़न है कि लोग इतना इसके पीछे इस तरह क्रेज़ी हुए हैं और लोग कहते हैं कि क्रिप्टो में ज़रूर पोजीशन बनानी चाहिए। सबसे पहली रीज़न इसमें जो आती है और उसी रीज़न में उसका जवाब भी छुपा हुआ है कि कैसे गेन पॉसिबल है क्रिप्टो करेंसी में। और वो पहली रीज़न ये है कि लोग इसलिए बाय करते हैं कि कल को और लोग बाय करेंगे हायर वैल्यू पे तो हमें प्रॉफिट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर और लोग बाय करना बंद कर दें तो इस करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है। और दूसरी रीज़न जिसकी वजह से अपेरेंटली मेरी रिसर्च के मुताबिक लोग बाय करते हैं क्रिप्टो करेंसी, वो रीज़न ये है कि इसमें क्योंकि दुनिया के किसी भी मुल्क के सेंट्रल बैंक का कोई रोल नहीं है और उसी वजह से लोग ये समझते हैं कि क्योंकि सेंट्रल बैंक्स मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं और ओवर द लॉन्गर पीरियड इन्फ्लेशन की वजह से बाइंग पावर रिड्यूस हो जाती है। और थर्ड जो इसकी बड़ी रीज़न है वो रीज़न ये है कि क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त डिसेंट्रलाइजेशन का अमल है और ये ज़्यादा सिक्योर है एज़ कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड्स। अब हम देखते हैं कि दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े सक्सेसफुल हैं अपनी फील्ड्स में, वो इसके बारे में क्या कहते हैं। अगर टॉप इन्वेस्टर्स देखें जिसमें वारन बुफे और बिल गेट्स और उसके अलावा चार्ली मेंजर और मज़ीद दूसरे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो कहते हैं क्रिप्टो इज़ मेयर अ बबल, इट इज़ अ स्पेकुलेशन, इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट। तो वो क्यों कहते हैं, उनकी अगर रीज़न्स को देखें तो आपको पता चलेगा। पहली रीज़न वो ये देते हैं कि क्रिप्टो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और इन्वेस्टमेंट वो होती है जहाँ से कुछ कैश फ्लो जनरेट हो रहा हो। तो क्रिप्टो से तो कोई कैश फ्लो जनरेट नहीं होता, तो इसी वजह से ये किसी किस्म की कोई क्रिप्टो एक इन्वेस्टमेंट नहीं है। और उसके अलावा जो दूसरी रीज़न देते हैं वो दूसरी रीज़न ये देते हैं क्रिप्टो टोटल स्पेकुलेशन की बेस पे है, क्योंकि अगर मज़ीद लोग इसको बाय ना करें तो फिर तो इसमें कोई गेन वाला अमल ही नहीं है। और तीसरी और मज़ेदार और सबसे स्टेबल जो इसकी रीज़न है, बड़ी पोटेंट रीज़न है, वो ये है कि क्रिप्टो में तो स्टेबिलिटी है ही नहीं। क्योंकि क्रिप्टो को अगर सबसे टॉप पे बिटकॉइन है, इसको देखें। और स्टेबिलिटी क्यों ज़रूरी है? स्टेबिलिटी इस वजह से ज़रूरी है कि किसी भी करेंसी को पॉपुलर करने के लिए और सक्सेसफुल करने के लिए उस करेंसी का इतना स्टेबल होना और इतनी सर्कुलेशन में होना ज़रूरी है कि आम मर्चेंट्स और आम लोग अपनी जो कमोडिटीज़ हैं जिनको वो बाय और सेल करते हैं उनकी फेयर वैल्यू उस करेंसी के मुताबिक कर सकें। जैसे हमें पता है कि इतने डॉलर में ये चीज़ मिलेगी, हमें पता है कि इतने रुपए की ये चीज़ आएगी, तो क्योंकि सर्कुलेशन में भी नहीं है और स्टेबल तो इतनी भी नहीं है कि 2017 के दिसंबर में बिटकॉइन इतना ऊपर चला गया कि एक बिटकॉइन $20,000 को टच कर गया और विद इन अ ईयर वो मेयर $3,200 तक नीचे आ गया। ऐसे ही एथरम और बाकी क्रिप्टोस का हाल है। और आखिरी रीज़न जो आम लोग कहते हैं, जो इतनी मे भी मज़ेदार या पोटेंट ना हो, क्रिस्पी ना हो, वो ये है कि इसमें थेफ्ट का भी ख़तरा है जो आम करेंसी में इतना ज़्यादा नहीं होता। अब क्या ये करेंसी लीगल है? तो भाई ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। जैसे हम देखें, एल सल्वाडोर फर्स्ट कंट्री है जिसने इसको अपने लीगल टेंडर्स में डाल दिया है कि आप इसके अगेंस्ट
कुछ भी खरीदारी या गवर्नमेंट के कोई कॉन्ट्रैक्ट्स या ठेके ले सकते हैं। और पूरी दुनिया ने एल सल्वाडोर को पागल कहा। उसके बाद चाइना की तरफ आए, टोटल बैन है, पाकिस्तान में रेगुलेटेड नहीं है, इंडिया में इतना रेगुलेटेड नहीं है। पाकिस्तान के बारे में फिगर जो चल रही है आजकल ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे, वो ये चल रही है कि तकरीबन लोगों के पास प्राइवेटली $20 बिलियन के बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं। ये टोटल झूठ है, और क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं है पाकिस्तान में, $20 बिलियन, इतने तो स्टेट बैंक के रिजर्व नहीं है, वो भी अब $17 बिलियन तक नीचे प्लंज कर चुके हैं। तो नेक्स्ट इसमें सवाल ये आता है कि क्या आपको क्रिप्टो करेंसी खरीदनी चाहिए? अगर आपने तहैया कर लिया है कि भाई मैंने क्रिप्टो करेंसी में रिस्क लेना है, क्योंकि ये रिस्क वाली बात है, तो फिर आप एक बात को माइंड में रखिए कि आप जिस कंपनी की क्रिप्टो खरीद रहे हैं उसके प्रोस्पेक्टस खरीद के उसके ओनर को आइडेंटिफाई कीजिए। क्या वो एक बड़ी फिगर है, क्या उसका इन्वेस्टमेंट से बैकग्राउंड है, या कम से कम ये देख लीजिए कि वो इनिशियल स्टेजेस में है, कंपनी डेवलप हो रही है या एक डेवलप कंपनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद अपनी कंपनी डेवलप करने के लिए ही क्रिप्टो करेंसी इशू कर रहा है। और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ आप ये देखिएगा कि आप जो इन्वेस्टमेंट उसमें कर रहे हैं, जो पैसे आप उसमें डाल रहे हैं, उसके अगेंस्ट आपको कोई स्टेक भी मिल रहा है या जस्ट वो करेंसी मिल रही है। तो ये चंद चीज़ें आप देख लीजिएगा। यहाँ पे लोग ये बात करते हैं कि इलोन मस्क ने $2 बिलियन की क्रिप्टो खरीद ली, एथरम खरीद ली, बिटकॉइन खरीद लिया। तो भाई इलोन मस्क की तो टोटल जो नेटवर्थ है, उसके पास जो पैसे हैं, उसकी जो टेस्ला कंपनी में शेयर्स की वैल्यूएशन है वो $300 अरब के करीब पहुंच चुकी है। तो $1 अरब या $2 अरब उसके लिए क्या मसला रखते हैं। दूसरी बात ये है कि उसके पास तो इतने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे। वो एक दिन अनाउंस करता है कि बाय इथेरियम, और नेक्स्ट डे उसमें रैली लग जाती है, कई गुना ऊपर चला जाता है। हो सकता है उसी दौरान वो बेच देता हो अपना स्टेक, और फिर जब प्लंज होने का वेट करता हो, फिर नीचे आके खरीदता हो। जबकि पाकिस्तान में बैठे मोहम्मद शफीक के पास है ऐसी पावर, या उसके पास $300 बिलियन हैं, उसमें से एक $2 बिलियन खरीद सके। यहाँ पे तो मोहम्मद शफीक इस चक्कर में है कि उसके पास टोटल लाइफ की जितनी भी सेविंग्स पड़ी हुई हैं वो क्रिप्टो में डाल के दौलत कमाए। आप बिल्कुल ना भूलिएगा B4U वाले स्कैम को और रिसेंटली एक्टिफॉक्स वाले को। मेरे आसपास बहुत लोग हैं जो रोते फिर रहे हैं इस टाइम। मैं यहाँ पे बिल्कुल ये इम्प्लाई नहीं कर रहा कि क्रिप्टो इज़ अ फ्रॉड, इट इज़ अ शैम। मैं जस्ट आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने रिसर्च के थ्रू देखा। अगर आपके पास इससे बेहतर कुछ आर्गूमेंट्स हैं, काउंटर आर्गूमेंट्स, तो प्लीज़ इनलाइटन मी। आई जस्ट वांट टू नो मोर अबाउट क्रिप्टो, ताकि फिर लोगों को मज़ीद इनलाइटन कर सकें।